नमस्कार बच्चों, आज आपकी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड का अध्याय 10 का हम अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है चिकित्सा का चक्कर। यानी कि शीर्षक से ही स्पष्ट है कि चिकित्सा के विषय में इसमें कुछ बात की गई है। यह एक व्यंग लेख है जिसको लिखा है बेढप बनारसी जी ने। तो थोड़ा सा इसके विषय में जान लेते हैं कि ये जो शीर्षक है ये कैसे अपने पाठ को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करता है। इसके बाद हम सारांश पे आएंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि पाठ का वाचन आपको स्वतः करना है, यानी पढ़ना है और मेरे सारांश को समझकर पूरी कहानी को शॉर्ट आउट करना है और उसके बाद अभ्यास कार्य को करना है और प्रश्नोत्तर मैं आपको उपलब्ध कराऊंगी। तो प्रस्तुत व्यंग लेख में सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग्यकार बेढप बनारसी ने जहां एक ओर मरीज से धन ऐंठने वाले डॉक्टरों, वैद्यों, हकीमों, नीम हकीमों पर व्यंग किया है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने खान पान पर नियंत्रण की सलाह भी दी है। व्यक्ति यदि अपने खान पान पर नियंत्रण रखे तो उसे पेट संबंधी समस्याएं तंग नहीं करेंगी। मनोरंजक शैली में लिखित यह लेख पाठकों के मन को गुदगुदा देता है, यानी थोड़ा सा छू जाता है। पाठक इसको पढ़कर थोड़ा सा अच्छा अनुभव करते हैं। मतलब एक ये व्यंग है, एक व्यंग भी और हंसी मजाक भी है इसमें। तो चलते हैं हम आप अपने पाठ के सारांश की ओर। इस हास्य व्यंग में नियमित खान पान के दुष्प्रभावों का वर्णन किया गया है। लेखक कभी बीमार नहीं पड़ा, पर वह बीमार पड़ना चाहता है ताकि उसकी पत्नी उसकी सेवा कर सके, उसके मित्र उससे मिलने से आ सकें। एक दिन लेखक 12 पूरियाँ, आधा पाव मलाई और 6 रसगुल्ले खा लेता है। उसी रात उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। सुबह वह डॉक्टर से दवा लेता है, डॉक्टर बुलाता है और डॉक्टर उसको दवा देकर चले जाते हैं, पर शाम तक दर्द में कोई भी राहत नहीं होती। लोग नए नए नुस्खों के साथ लेखक को देखने के लिए आते हैं। फिर डॉक्टर हैं एक चूहानाथ जी, उनको बुलाया जाता है और वो इंजेक्शन लगाकर चले जाते हैं और लेखक को नींद आ जाती है। अगली सुबह लेखक को दर्द से मुक्ति मिल जाती है। कुछ दिनों बाद लेखक का दर्द फिर से पेट में शुरू होता है। डॉक्टर चूहानाथ इस बार नहीं मिल पाते हैं क्योंकि वह कहीं बाहर चले गए होते हैं। इसलिए बगल में रहने वाले ही आयुर्वेदाचार्य, जिसको कहते हैं हम लोग, जिसको कहते हैं वैद्य जी, तो वैद्य जी को बुलाया जाता है और वैद्य जी आते हैं और कहते हैं कि पेट में गैस बनी हुई है और उसकी दवा देते हैं। दर्द तो थोड़ा सा कम हो जाता है और फिर इसके बाद उसके एक मित्र मिलने के लिए आते हैं और वो उनको सलाह दे देते हैं कि चलो, एक हकीम जी बगल में रहते हैं, हम उनको बुला के लाते हैं, वो देख लेंगे आपको। हकीम जी को बुला लाते हैं। इतने में इतना सब होता रहता है और लेखक कमज़ोरी महसूस करने लगता है। फिर कोई आता है तो कहता है कि जाओ होम्योपैथिक की दवा ले लो, होम्योपैथिक की सलाह दे देता है। कोई प्राकृतिक चिकित्सा के लिए बताता है। एक डॉक्टर आते हैं तो वो कहते हैं कि ये दर्द तो आपके पायरिया के कारण हो रहा है। मतलब पायरिया तो दांत की बीमारी होती है, दर्द पेट में हो रहा है। तो कहते नहीं, ये पायरिया की वजह से हो रहा है और लेखक को अपने सारे दांत निकलवाने की सलाह भी दे देते हैं। अंत में लेखक की पत्नी, जो ये सारा देख रही होती हैं घटना चक्र कि जो हो रहा है, वो सोचती हैं और वो फिर कहती हैं कि कुछ नहीं, आप अपने खान पान की शैली में सुधार ले आइए। नियमित और स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने खान पान और दिनचर्या में सुधार लाना पड़ेगा, उसमें एक नियम को जोड़ना पड़ेगा, तभी हम स्वस्थ रह सकेंगे। तो पूरा
जो पाठ है आपका वो ये बताया गया है कि लोग आते हैं, तरह तरह की सलाह देते हैं और सलाह दे दे के मरीज़ यानी जो कि बीमार है उसकी स्थिति को और गंभीर बना देते हैं। उसको फ़ायदा तो नहीं मिलता है परंतु वो बीमारी की ओर और बढ़ जाता है। यदि वह अपनी मना स्थिति को मजबूत रखे और अपने खान पान, अपनी दिनचर्या को नियमित रखे तो वो काफ़ी हद तक स्वस्थ रह सकता है। तो बच्चों, ये आपके पाठ का सारांश था। प्रश्नोत्तर मैं आपको उपलब्ध कराऊंगी। धन्यवाद।